हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। गाइस, आप सभी को छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सबके यहाँ पे बड़ी होली किस दिन मनाई जा रही है। हमारे यहाँ पे बड़ी होली का सेलिब्रेशन है 4 मार्च को। आप ज़रूर बताना कि आप लोग किस तरीके से अपनी होली मना रहे हैं और किस दिन मना रहे हैं। इसी के साथ आज रिएक्शन वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुटका भौजी के लेटेस्ट व्लॉग के बारे में, और उसी के साथ साथ अरियारी गांव के और भी कुछ व्लॉगर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जिन व्लॉगर्स ने एक इस टाइम पे आके अलग अलग मुद्दे क्रिएट करे, जो मुद्दे शायद बहुत ही शर्मिंदगी वाले थे। उसके बाद इल्ज़ाम लगाया तो सिर्फ एकमात्र व्लॉगर दिखाई देती है हर किसी को, वो है अरियारी गाँव की शिवानी कुमारी। जब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो मुंह उठा के आते हैं और शिवानी कुमारी पे तरह तरह की बातें करनी शुरू कर देते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे हुए गाइज आप सभी लोगों को एंड तक ज़रूर देखना है और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर करने हैं। उसी के साथ आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ ये वाला शो पीस। वैसे ये शो पीस नहीं है, ये आप इसे ऑर्गेनाइज़र बोलिए या कुछ भी बोलिए। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है कि आप लोगों को अपनी दीवारों में ना ड्रिल नहीं करना पड़ेगा। ड्रिलिंग की वजह से दीवारों के पेंट भी ख़राब हो जाते हैं, और ये एक इतना क्यूट लग रहा था ना, तो मैंने भी ये मंगाया है। ये 2 का कॉम्बो है गाइज, ये सिंगल पीस नहीं है, ये 2 का कॉम्बो है, जिसमें आपको बस इसमें से ये स्टिकर निकालना है, यहाँ से भी ये स्टिकर निकालना है, और जिस भी जगह पे आपको चाहिए कि आपको कुछ सामान इसके अंदर रखना है तो आपको इसको जो है सीधा वहाँ पे चिपका सकते हो। जैसे मेरे पीछे आपको वॉल दिख रही है, मैं चाहूँ तो उस वॉल में इसको ऐसे स्टिक कर सकती हूँ। बहुत ही क्यूट लग रहा है, 2 का कॉम्बो है, आप इसे ज़रूर बाय करना। बहुत ही रीज़नेबल रेट पे है और काफ़ी यूज़फुल चीज़ भी है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप बाय कर लेना। इफ़ इन केस आपको कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता है तो कम्युनिटी पोस्ट में जाके आप लोग देख लेना। तो एक बात मुझे बताइए, जिस गांव की हालत देख के यहाँ पे देखने वाली ऑडियंस रो रही है, परेशान हो रही है, उस गांव के लोगों का एक अलग ही मुद्दा चल रहा है। मैं देख रही थी कि इन दिनों जिन दिनों ये सब चीज़ें चल रही हैं, उन दिनों में एक एक व्लॉगर यहाँ पे आ रहा है। कोई अपनी सफाई देने आ रहा है किसी और मुद्दे पे, कहीं पे किसी को ये प्रूव करना है कि शिवानी और हमारी कोई लड़ाई नहीं है, और कहीं पे किसी को ये बताना है कि हमारे चैनल पे ये हो गया। मतलब आप मुझे बताइए कि क्या ये वक्त है ये सारी चीज़ों का डिस्कशन करने का, ऑडियंस को ये प्रूव करने का कि शिवानी और हमारी लड़ाई नहीं है? ये कोई वक्त है? हर चीज़ का ना एक समय होता है, और अगर समय के हिसाब से आप चीज़ें नहीं करते हैं ना तो वो चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। वैसे ही कुछ इस गांव के बहुत सारे व्लॉगर ने किया है, जिनकी प्रायोरिटी इस समय पे उस परिवार को मोटिवेशन देना, उनको इमोशनल सपोर्ट देना, या फिर मैं बोलूँ अपने नॉर्मल कंटेंट पे काम करो नहीं, लेकिन इस वक्त पे भी उनको मुद्दा है शिवानी के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है शिवानी की रिकॉर्डिंग, ये है प्रूफ, ये हमारे चैनल को ये हो गया। मतलब इस पूरे हफ्ते में उस गाँव के लोगों ने यही सब किया है। ठीक है, सोने पे सुहागा आज गुटका भौजी का वीडियो आ गया। गुटका भौजी का कहना है कि जो अंधेरा भौजी के नाम से एक चैनल बना हुआ है गाइज, इस चैनल पे 5000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं, और देखते ही देखते बहुत जल्दी उसमें 10,000 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे। पहले तो जो है अंधेरा भौजी ने ये बात अपने इंस्टाग्राम पे बोली थी कि वो हमारा चैनल नहीं है, वो हमारी वीडियो उठा उठा के पता नहीं कौन है डाल रहा है। उसके बाद आज गुटका भौजी भी यही बोल के गई कि भैया वो हमारा चैनल नहीं है, और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोग हमें प्रूफ दे दीजिए, कुछ अगर आप लोगों के पास सबूत हो तो वो सबूत दे दीजिए, वरना आप एक काम कीजिए कि आप उस चैनल को जो है एस दे दीजिए। भाई उस चैनल को एस पब्लिक क्यों देगी, या उस चैनल को एस कोई दूसरा इंसान क्यों देगा? उस चैनल को एस तो आप लोग ही देख सकते हो ना। आप लोगों का कंटेंट इस्तेमाल हो रहा है, आप लोगों का फेस इस्तेमाल हो रहा है, आप लोगों की वीडियो इस्तेमाल हो रही है, तो कोई और कैसे दे देगा? उस पर तो आपका राइट है ना। तो आप किसी और को क्यों बोल रहे हो कि आप लोग जाके दे दो? और एक बात इन लोगों की नोट करना, ये वो परिवार है जिसको अगर इतना सा कुछ बोल दो तो ये लोग गाली गलौज तक आ जाते हैं। यहाँ पे एक चैनल इनके हिसाब से फेक है, जो चैनल पिछले इतने दिनों से वीडियोस डाल रहा है, व्यूज़ पे व्यूज़ बटोर रहा है, सब्सक्राइबर पे सब्सक्राइबर जो है बढ़ रहे हैं, शिवानी के नाम के टाइटल थंबनेल वो यूज़ कर रहा है, उस चैनल को बोलने के लिए इनके मुँह से एक भी गुस्से वाला शब्द नहीं निकला। क्यों? इतना क्या प्यार है आपको?
अगर कि वो फेक है तो आपको इतना क्या प्यार है? अगर इतनी सी बात कोई सब्सक्राइबर नीचे लिख दे ना, तो उनके लिए ये उजाला, उनके लिए ये अंधेरा क्या, गुटका क्या, डूबी क्या, पूरा का पूरा परिवार आ जाता है लड़ने के लिए। तो अब लड़ो ना। आपने कैसे अलाउ कर दिया इतने आराम से? क्यों अंधेरा भौजी? आपको तो बहुत गाली गलौज करनी आती है, आपको तो बहुत लड़ाई करनी आती है। कहाँ गए आपके वो मुंह से निकले हुए इतने प्यारे प्यारे शब्द? अब इस चैनल के लिए आपके मुंह से कुछ नहीं झड़ेंगे, फूल पत्तियां नहीं झड़ेंगी, कुछ नहीं बोला जाएगा। बस ये बोला जाएगा कि आप दे दो, आप दे दो। सब जानते हैं कि कोई किसी के कंटेंट पे ऐसे कुछ नहीं दे सकता। और आप लोग खुद क्यों नहीं देते? आपके तो पत्रकार जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, जो आपके चैनल में हेल्प करते हैं, आपकी मदद करते हैं। रातों रात आपको ऐसा आती है और अगले ही दिन आपकी हट जाती है। इतने हेल्पफुल लोग हैं आपके पास, तो आप उनसे भी मदद ले सकते हो। आप उनसे भी मदद ले सकते हो, क्योंकि आपके हिसाब से तो ये आपका है नहीं। आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हो उस चैनल के लिए, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं इस चैनल में गाइज 100% गड़बड़ घोटाला है। जो परिवार अपने लिए एक शब्द नहीं सुन सकता, वो इतने दिनों से अपने ही फेक चैनल को कैसे संभाल रहा है, कैसे कुछ नहीं बोल रहा है? आप समझ रहे हो? दाल में ना बहुत कुछ काला है। लेकिन ये लोग इतने शातिर हैं, इतने चालाक हैं कि इन्हें लगता है कि ये पब्लिक को इस तरीके से बेवकूफ़ बना देंगे। चलो हम मान लेते हैं कि वो आपके नहीं हैं, तो एक्शन लो। आप लोग तो कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटते हो, आप तो कानून का दरवाज़ा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटते हो। तो अब लो, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। सरेआम आप लोगों का वीडियो उठा के कोई चैनल डाल रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है, आगे ग्रो कर रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो अपने लिए, हैं? ये सारी चीज़ें किसके लिए थी? ये सारी चीज़ें, ये सारे एक्शन, ये सारी कार्रवाई, ये सारी कानूनी कार्रवाई सिर्फ ऑडियंस को डराने के लिए होती है। जब एक्चुअली में अपने लिए स्टैंड लेने वाली बात आती, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं? तब ये लोग ऐसे ड्रामे करते हैं। ठीक है, अब इसी बीच में मैंने आज शिवानी का व्लॉग भी देखा। शिवानी ने आज हमें वही जगह दिखाई जिस जगह पे ये इतना भयंकर हादसा हुआ, जहाँ पे एक्चुअली में वो हाईवे काफ़ी डेंजरस दिख रहा था, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े ट्रक, लोडर्स, यही सब जाते हुए नज़र आ रहे थे। और वहाँ पे एक चश्मदीद भी शिवानी और अभिषेक को मिला, जिस चश्मदीद ने ये सारी की सारी चीज़ें शिवानी और अभिषेक को बताई। मुझे लगता है कि शिवानी और अभिषेक को इस मैटर में पढ़ने से पहले इस मैटर में पुलिस की मदद ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि रियल इन्वेस्टिगेशन तक पुलिस ही पहुंच पाएगी। हर जगह पे शिवानी और अभिषेक का एकदम अपफ्रंट होके जाना कहीं ना कहीं उनके लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जो इंसान ये चीज़ें करने के बाद रुका नहीं, वहाँ से भाग गया, हेल्प के लिए उसने अपना जो भी था, ट्रक था, डंपर था, लोडर था, नहीं रोका, तो अगर वो ये चीज़ें देखेगा तो कहीं ना कहीं शिवानी और अभिषेक को वो अपना दुश्मन समझेगा, क्योंकि वो तो अपनी जान बचा के भाग निकला। उसके अंदर ये शर्मिंदगी भी नहीं आई कि एक बूढ़े बुजुर्ग माता पिता ये भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम तुम्हारे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, पर एटलीस्ट जिससे भी ये हुआ है वो प्लीज़ आके हमें ये बताए कि ये हादसा हुआ कैसे। हम ये जानना चाहते हैं कि ये चीज़ें हुई कैसे, वरना हमेशा के लिए हमारे दिल और मन में ये चीज़ें रह जाएंगी कि हमें कुछ पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन कोई भी सामने नहीं आया, कोई भी नहीं। वो इंसान सामने नहीं आया जिसकी गाड़ी से, जिसके ट्रक से, जिसकी ट्रॉली से, जिसके लोडर से, आप बोले जिसके डंपर से ये इतना भयानक हादसा हुआ। वो मौके से भाग गया और अब उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये जो अभिषेक और शिवानी आगे आगे बढ़ के चल रहे हैं, मुझे लगता है ये सही डायरेक्शन में चीज़ें नहीं जा रही हैं। अगर आपको वाकई में इस चीज़ के लिए कड़ी कार्रवाई करनी है, जो कि होनी चाहिए, आप किसी को भी इस तरीके से कुचलते हुए नहीं जा सकते। एक इंसानियत भी होती है कि अगर आपकी गाड़ी से ये सब चीज़ें हो भी गई तो आपको रुक के उस वक्त पे, उस समय पे उस इंसान की मदद तो करनी चाहिए ना, क्योंकि पकड़ा इंसान जाता है, चाहे वो कितना भी छुपने की कोशिश करे। अगर कि पुलिस के हाथ में कार्रवाई होती है तो वो इंसान हाथ में आ जाता है, वो भाग नहीं सकता, वो पकड़ा जाएगा, 100% पकड़ा जाएगा। तो फिर उस सिचुएशन से भाग के आप अपने आप को क्या ही बचा लोगे? कम से कम अपनी इंसानियत ही दिखा लिया करो।
राइट। तो इस चीज़ पे पुलिस का हस्तक्षेप होना बहुत ज़रूरी है। ये पूरी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वहाँ पे कौन ऐसा था, क्योंकि ऐसे हाईवे में एक स्पीड लिमिटेशन होती है। अगर कि वो डंपर अपनी स्पीड से बहुत तेज़ जा रहा था तो उसने ऑलरेडी सड़क के नियम तोड़े हैं। दूसरी बात कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद वो वहाँ से फरार हो गया, भाग गया और अभी तक सामने नहीं आ रहा है। ये भी अपने आप में एक क्राइम है, जिसके लिए पुलिस का अवगत होना और पुलिस की हेल्प बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को बिल्कुल भी पुलिस ना समझे और अपने आप बिल्कुल भी आगे बढ़ चढ़ के ऐसी चीज़ें ना करें। जिसका काम उसी को साझे। ये सारी चीज़ें पुलिस के पास जानी चाहिए। ये सारी फुटेजेस वगैरह पुलिस का काम है। वो जब सारी फुटेजेस चेक करेंगी तो वो एक एक चीज़ की बाल की खाल निकाल के सामने आ जाएगी। अब तो चश्मदीद भी हैं, गवाह के तौर पे चश्मदीद भी हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें देखी हैं, और अभी तो एक सामने आया है। जाने वहाँ पे और कितने लोग होंगे। कोई ना कोई ऐसा तो होगा जिसने वो ट्रक देखा होगा, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसकी वीडियो में, जिसकी कैमरे में, रील बनाने तो सभी आते हैं ना, उस ट्रक का नंबर आएगा। पर ये काम पुलिस का है, ये काम आम इंसानों का नहीं है। ये सब मूवीज़ और सस्पेंस थ्रिलर्स में अच्छी लगती है कि निकले हैं आम आदमी और चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये अपने लिए भी खतरा हो सकता है, अपने लिए भी दुश्मनी हो सकती है। फ़िलहाल बात करें पूनम और प्यारे लाल के घर की, तो घर की स्थितियां अभी भी बहुत बुरी है। जिस तरीके से शिवानी ने आज अपनी वीडियो में दिखाया कि दोनों ही माँओं के अभी भी ड्रिप चढ़ रही हैं, साथ में उसका जो भाई है आज उसके भी ड्रिप चढ़ रही थी। तो वाकई में घर की कंडीशन बहुत बुरी है। और इसी बीच में एक और हादसा हो गया। वो थे क्रिकेटर रिंकू के पिताजी के साथ, जो कि काफ़ी समय से कैंसर से फाइट कर रहे थे और उन्होंने भी अपनी जो है सांसें छोड़ दी। अफरा तफरी में सोचिए शिवानी ने यहाँ भी संभाला, और जब उसे वहाँ की भी खबर मिली तो वो वहाँ पे भी जो है अपना लास्ट राइड पे वहाँ पे भी पहुँची, वहाँ पे भी अपना फ़र्ज़ निभाया। शिवानी का जो एक इंसान साथ दे पा रहा है वो है अभिषेक। अभिषेक ने भी हर उस पल में शिवानी का साथ दिया है जिस जिस पल में शिवानी गिरी है। अगर आज हम शिवानी की सफलता का क्रेडिट शिवानी की मेहनत के अलावा किसी को देना चाहेंगे तो वो कोई और नहीं, सिर्फ अभिषेक है। अभिषेक ही था जिसने शिवानी की टैलेंट को समझा। अभिषेक ही था जिसने शिवानी को एक सही डायरेक्शन दी और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, और आज भी उसके कदम से कदम मिला के वो साथ चलता है, बिना थके, बिना रुके। जिस चीज़ के लिए उस लड़के को अप्रिशिएट करना बनता है कि उसने शिवानी के साथ साथ, देखो शिवानी ऑन कैमरा चीज़ें दिखाती है, लेकिन हमें कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि जो लोग ऑफ कैमरा सपोर्ट करते हैं उनकी भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, राइट। तो इतने दुख के पल में शिवानी ने अगर फ्रंट पे मदद करी, लेकिन उस सारी चीज़ों के पीछे दौड़ भाग, आना जाना, पुलिस कचहरी, ये वो, उन सब पीछे जिस इंसान की मेहनत थी वो अभिषेक थे, जो कि बराबर गोरीलाल के साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के उनका साथ दे रहे हैं। तो यस, लाइफ में एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा साथी, एक ऐसा इंसान होना बहुत ज़रूरी होता है जो हमारे अप एंड डाउन में हमारा साथ कभी ना छोड़े। और शिवानी ब्लेस्ड है कि उसको अब मैनेजर के रूप में, दोस्त के रूप में एक ऐसा इंसान मिला है जो उसका हमेशा साथ देता है। एनीवेज़, ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप सभी को होली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।